Today we are going to discuss a very interesting topic, स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, उसकी साइंस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्पोर्ट्स इंजरीज इज़ अ टर्म रेफर्ड टू इंजरीज दैट हैपन व्हाइल प्लेइंग गेम। कोई भी स्पोर्ट्स, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते टाइम जो प्लेयर्स को इंजरीज होती हैं उनको स्पोर्ट्स इंजरीज कहा जाता है। तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें हम तो ब्रॉडली स्पोर्ट्स इंजरीज को डिवाइड करते हैं हम एक्यूट इंजरीज के अंदर एंड क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर। सो एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी मतलब प्लेयर आपको हिस्ट्री देगा कि आज मैं फॉर एग्जांपल फुटबॉल जब खेल रहा था, फुटबॉल खेलते हुए मेरा नी ट्विस्ट हो गया और नी ट्विस्ट होने के बाद मैं गिर गया एंड मैं उसके बाद चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे सीवियर पेन है, नी के अंदर सीवियर स्वेलिंग है। सो दिस इज एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरीज वेयर द प्लेयर रिमेंबर्स द एपिसोड ऑफ ट्रॉमा आफ्टर विच द प्लेयर आइदर हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेन और डिसेबिलिटी। तो स्पोर्ट्स इंजरीज के दो ही सिम्टम्स होते हैं, या तो प्लेयर को दर्द होगा कोई एक्टिविटी करने पे या फिर वो एक्टिविटी वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये दो ही सिम्टम्स होते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के। नाउ सेकंड इज द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरीज। क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी एक वो टाइप की इंजरी हुई जिसके अंदर प्लेयर आपको कोई एक स्पेसिफिक हिस्ट्री ऑफ इंजरी नहीं देगा। प्लेयर बोलेगा आई डोंट रिमेंबर व्हेन डिड आई गेट इंजर्ड, बट मैं जब भी, लेट्स फॉर से एग्जांपल टेनिस प्लेयर है, जब भी मैं फोरहैंड मारता हूँ तो मुझे यहाँ पेन होता है। शुरुआत में नहीं होता बट जैसे जैसे मेरा गेम बढ़ता जाता है, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है तो मुझे यहाँ पे पेन होता है। एक फुटबॉलर है वो बोलता है कि जब जब मैं स्प्रिंट करता हूँ, फाइनल गोल की तरफ दौड़ता हूँ तो मुझे मेरे हैमस्ट्रिंग्स में या आगे थाई के अंदर आगे की तरफ पेन होता है। सो दिस इज नोन एज क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरीज। सो क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरीज क्यों होती हैं? क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं बिकॉज ऑफ क्रोनिक रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा। मतलब एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी में एक मैसिव फोर्स से एक हेल्दी स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर कोई एक्यूट इंजरी का एपिसोड नहीं था बट वो स्ट्रक्चर डेली बार बार डैमेज होता रहा। सो इसका हम बेस्ट एग्जांपल लेंगे एक कुएं की रस्सी। एक कुएं की रस्सी से जब पानी खींचते रहते हैं डेली, दिन में कई बार, तो वो रस्सी धीरे धीरे उसके रेशे निकलने लग जाते हैं, फ्रेइंग होने लग जाती है और अल्टीमेटली वो रस्सी टूट जाती है। सो दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली हाउ द क्रोनिक इंजरीज बिहेव। टेंडन, लिगामेंट, मसल को आप उस कुएं की रस्सी की तरह समझें जिसको बार बार वो स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ कर रहा है। जैसे टेनिस प्लेयर है तो वो दिन में 2000 बार फोरहैंड मार रहा है, तो 2000 बार फोरहैंड मार रहा है तो फोरहैंड में ये एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ मसल्स काम में आती हैं और ये यहाँ लैटरल एपिकॉन्डाइल्स एल्बो से इसका टेंडन अटैचमेंट होता है जिसको कॉमन एक्सटेंसर टेंडन कहते हैं। सो वो बार बार इंजर करता है विदाउट गिविंग इट एडिक्वेट टाइम फॉर रिकवरी। वो उस मसल को रेस्ट नहीं देता, वो डेली सेम इंटेंसिटी पे डेली परफॉर्म कर रहा है विदाउट लेटिंग द बॉडी रिकवर। एंड वो स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी में हमेशा दो फोर्सेस होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। दोज टू फोर्सेस आर डीजनरेटिव फोर्सेस एंड नंबर 2 इज रीजनरेटिव फोर्सेस। डीजनरेटिव मतलब आप जब भी कोई स्पोर्ट्स खेला, आपने कोई भी एक्टिविटी करी तो उस टेंडन, लिगामेंट, मसल का थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, फिर आपने जब बॉडी को टाइम दिया, आपने उसको हीलिंग का, रेस्ट का टाइम दिया तो वो स्ट्रक्चर रिकवर हो गया एंड वो रीजनरेटिव फोर्स होती है। बॉडी के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी एक्सेलेंट होती है। आपको कभी कट लगा, कहीं चोट लगी, कुछ हुआ तो अपने आप उसको रेस्ट देते हो और बॉडी नई स्किन, अपने आप सब कुछ नया बना देती है। तो ये फोर्सेस बॉडी में डेली होती हैं। बट जब स्पोर्ट्स पर्सन उसको टाइम नहीं देता ठीक होने का एंड उसको वापस यूज़ करने लग जाता है एंड शुरुआत में थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ, इसको इग्नोर करते हैं, उसमें आइसिंग लगा लेते हैं, उसके अंदर पेन किलर खा लेते हैं एंड देन दे कीप प्लेइंग। सो वो कुएं की रस्सी वीक हो गई थी, उसको उन्होंने और वीक करते गए बिकॉज दे डिड नॉट गिव इट रेस्ट एंड वो क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी एक दिन फिर हाई ग्रेड इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। और उस प्लेयर को क्रोनिक इंजरी में जब शुरुआत में पेन था और बाद में डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है। कि शुरुआत में तो वो बोलता है मेरे को फोरहैंड मारने में पेन होता है और एक स्टेज आ जाती है कि वो बोलता है कि मैं फोरहैंड मार ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो क्रोनिक इंजरी फिर एक मैसिव या हाई ग्रेड इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है जब डिसेबिलिटी भी आ जाती है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम ये इंजरी को कैसे रोकें
या अर्ली इंजरी हो जाए तो उससे कैसे फटाफट फास्ट रिकवर करें। सो नंबर वन रूल दैट यू शुड रिमेंबर इज़, अगर आपको पेन है तो इसका मतलब है पेन हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी ब्रेन को सिग्नल भेजता है वो डैमेज स्ट्रक्चर बताने के लिए कि मैं इंजर्ड हूँ, प्लीज़ गिव मी रेस्ट, आप मुझे यूज़ नहीं करें, मेरे को ठीक होने दें। तो वेन एवर यू हैव पेन दैट मीन्स यू हैव एन इंजरी, डू नॉट प्ले विद पेन। आप फिजियोथेरेपी करें, रेस्ट करें। अगर ज़्यादा पेन है या डिफ़िकल्टी हो रही है, डिसेबिलिटी है, चल नहीं पा रहे, दिक्कत हो रही है, तो उस केस में डॉक्टर से मिलें, अपना डायग्नोसिस कंफर्म करें कि डिग्री ऑफ इंजरी कितना है, और उसके बाद उसके ट्रीटमेंट की बात करी जाएगी।